केंद्र सरकार ने 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले मेट्रो सिटी को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति देने की व्यवस्था की है। अधिसूचना भी जारी की गई है और जिसका उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के चेयरमैन ने स्वागत भी किया है। इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। जानकारी मिली हैं वो यही है कि कहीं न कहीं थाने पर पॉलिटिकल प्रेशर था और जो सरकार दूसरों पे आरोप लगाती थी कि जात के आधार पे काम हो रहा है। आप उत्तर प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने तक देख लीजिए, क्या मुख्यमंत्री के जाति के लोग नहीं बैठे हैं? क्या मुख्यमंत्री जी के जाति के लोग अन्याय नहीं कर रहे? और जिस जिले में ये घटना हुई है उस जिले में ऊपर से नीचे पुलिस कप्तान कौन है? क्या मुख्यमंत्री की जाति के नहीं है? उस थाने में जो अभी पोस्टिंग पाकर के आए, क्या वो मुख्यमंत्री की जाति के नहीं है? तो जो लोग आरोप लगाते थे दूसरे दलों पर, आज उत्तर प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने पर देख लें, मुख्यमंत्री की खुद जाति के लोग बैठ करके अन्याय कर रहे हैं। इलाहाबाद में 5 लोगों की हत्या हो गई हो और पुलिस सो रही है। जो लोग कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार में आए हों, उन्हें जवाब देना चाहिए कि आखिरकार एक ही परिवार के इतने सदस्यों की हत्या कैसे हो गई। और इलाहाबाद में पहली बार हत्या नहीं हुई है। 2017 से लेकर के अभी तक प्रयागराज में न जाने कितने परिवार खत्म हो चुके हैं, पूरे परिवार खत्म हो गए। इसलिए ये सरकार मनमानी कर रही है। इस सरकार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और हमें उम्मीद है कि इस परिवार को न्याय मिलेगा। आने वाले समय में जो सदन चलेगा, मैं इस परिवार को भरोसा दिलाता हूं, इस घटना को लेकर के समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं लगातार हो रही हैं उनको लेकर के सदन में सरकार के सामने सवाल खड़ा करेगी। अखिलेश जी, दोबारा तो ये सरकार प्रचार में तो ये कहती कानून व्यवस्था बेहतर है, और उस समय भी मैं कहता था कि आंकड़े अगर आप देखेंगे 2017 से लेकर के 2022 भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। आप महिलाओं के खिलाफ जो आंकड़े आए वो आप देख लीजिए। देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएं कहीं हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कस्टोडियल डेथ सबसे ज़्यादा अगर कहीं हुई है देश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सबसे ज़्यादा फेक इनकाउंटर्स अगर कहीं हुए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और ये सरकार कंटिन्यूटी की है, ये सरकार लगातार चल रही है। तो इस सरकार में जो आंकड़े आ रहे हैं, जो ज़मीन पर दिखाई दे रहा है, कोई सुरक्षित नहीं है। हमारे पत्रकार साथी अगर सच्चाई दिखा देंगे तो हो सकता है उन्हें जेल जाना पड़े। बलिया के अभी भी पत्रकार इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन पर मुकदमा ख़त्म होगा। वो जेल में हैं और जेल में इसलिए हैं कि उन्होंने पर्दाफाश कर दिया था कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से आउट हो रहा है। मुझे याद है सरकार बनते ही अयोध्या जैसी धरती पर घटना हुई, 5 साल की बेटी के साथ घटना हुई, उसको केजीएमयू में एडमिट होना पड़ा, इलाज चला, दवाई उसके पिताजी को बाहर से खरीदनी पड़ी, जैसे तैसे इलाज हुआ। और इलाज 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते का इलाज नहीं, 1 साल इलाज चलेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अयोध्या में जिस जगह पर 5 साल की बेटी के साथ अन्याय हुआ हो, दुराचार हुआ हो, क्या उस आश्रम पर ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? जहां पर 5 साल की बेटी के साथ घटना हुई हो, क्या उत्तर प्रदेश के बुलडोजर वहां पर जाएंगे आश्रम को ध्वस्त करने के नहीं जाएंगे? एक सवाल और है। मेरी जानकारी में नहीं है कौन गया था मिलने, मेरी जानकारी में नहीं है। विधायक जी कहते रविदास मल्होत्रा, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस गांव में आना था, मुझे जानकारी नहीं है कि कौन मिलने गया था। उसमें ही शायद गए होंगे, मुझे जानकारी नहीं है। सर, आजम को लेकर बड़ा सोशल मीडिया पर भी चल रहा है और तमाम माध्यमों समाजवादी पार्टी उनके साथ है। जमानत उनकी कराएंगे जो एक मामला। देखिए वो कानूनी है और जो समाजवादी पार्टी लीगली मदद कर सकती है वो करेगी, लेकिन उनके साथ जो अन्याय हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके ऐसे अधिकारियों को लेकर के गई जिससे उनके ऊपर अन्याय हो सके, झूठे मुकदमे लग सकें। चलिए। प्रमुख अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप, जहां प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की
हत्या होने पर उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा, कानून व्यवस्था को लचर उन्होंने करार दिया। साथ ही साथ आजम खान के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जो भी अन्याय आजम खान के साथ हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ है और लीगली जो भी समाजवादी पार्टी आजम खान की मदद के लिए कर सकेगी जरूर करेगी। तो ये तमाम बातें अखिलेश यादव ने अपने बयान में कही। तो प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या होने को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के राज में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक नहीं ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं जहां पर पूरा परिवार का परिवार खत्म हो गया, लेकिन प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर ही बनी हुई है। साथ ही साथ आजम खान के मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी बात रखी कि आजम खान के साथ समाजवादी पार्टी है और आजम खान के लिए उनकी मदद के लिए जो भी लीगली किया जा सकेगा सब करेगी। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम पांडे हमारे साथ जो है। ओम, जिस तरीके से अखिलेश यादव की खबर बयान दिया है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से लचर है। आज सपा अखिलेश यादव जो है वो गोसाईगंज पहुंचे थे। वहां पर एसआई जो रही वो संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई थी। उनके परिजनों से जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुलाकात की और मुलाकात के साथ साथ उनके परिजनों को घड़ी में सांत्वना दी और उसके साथ साथ परिजनों से जहां मुलाकात के बाद सपा बांटने और मीडिया से रूबरू। सबसे बड़ी बात है कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब उन्होंने आज दिया है। सबसे बड़ी बात प्रयागराज की घटना हुई थी, उस घटना को लेकर कहा कि कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का बेहाल है। इसके साथ साथ जैसे आजम खां को लेकर के बात कही जाए, आजम खां के साथ उन्होंने कहा कि वो आजम खां के लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं, इसके पहले भी लगातार संघर्ष करते रहे और उनकी पार्टी आजम खां के साथ खड़ी हुई है। कहीं ना कहीं आजम खां को लेकर जिस तरह सियासत हो रही है और उस पर आज बात करें रविदास मल्होत्रा जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो जहां मुलाकात करने गए थे और यही कारण है कि आजम खां से उनकी मुलाकात नहीं हुई और आजम खां उनसे नहीं मिले। इसके बाद कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने इस पर भी अपना बयान दिया है। इसके साथ अगर बात करें कानून व्यवस्था की लचर, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार उन्हें कई ऐसी बातें हैं जो कही हैं और उसके साथ जिस तरह से जो गोसाईगंज में एसआई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई उसको लेकर के उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था का जो उत्तर प्रदेश में हाल है वो सभी के सामने है। लगातार कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बानगी कही जाती थी, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में चाहे प्रयागराज की बात करें दो बार ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, चाहे 5 जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, हत्या कर दी गई। कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को लेकर आज अखिलेश यादव ने मीडिया से रूबरू होते हुए बड़े आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर। अखिलेश यादव ने ये तो ज़रूर कहा कि लीगली जो भी समाजवादी पार्टी आजम खान के लिए कर सकेगी वो ज़रूर करेगी, लेकिन उसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरीके की अंतर्कलह देखने को मिल रही है और जिस तरीके से आजम खान का जो प्रतिक्रियाएं हैं वो निकलकर सामने आ रही है, उसे देखकर तो यही लगता है कि जो नाराज़गी है वो इस कदर बढ़ चुकी है कि अब कुछ भी ठीक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा समाजवादी पार्टी में। ये बिल्कुल साफ है, आजम खान ने आज कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश दे दिया है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के जो विधायक है रविदास मल्होत्रा, जब उनका प्रतिनिधिमंडल सीतापुर जेल पहुंचा था और माना जा रहा था कि जहां 1-2 दिन पहले जो है शिवपाल सिंह यादव आजम खां से मुलाकात कर वापस आए हैं और आजम खां के विषय पर जिस तरह शिवपाल यादव ने एक बयान दिया, वो बयान सीतापुर में जिस तरह से उन्होंने दिया, साफ तौर से उन्होंने बड़े आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि इस संकट के समय में समाजवादी पार्टी को उनके साथ खड़े होना चाहिए, उनके विषय पर जो प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से अगर बात करें तो कुल 72 मामलों में 71 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। एक मामला ऐसा है जो रामपुर यूनिवर्सिटी का है, उसको लेकर के लगातार जो है सुनवाई चल रही है। ऐसे में जहां निचली अदालत से छोटे छोटे मामलों में जो है उन्हें बरी कर जमानत कर दे दी गई है। इसके साथ साथ अगर बड़े मामले करें तो उन तमाम मामलों को लेकर लगातार जहां सुनवाई हो चुकी है
है और ऐसे में एक मामले को लेकर लगातार अभी सुनवाई बाकी है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि आजम खां को लेकर साफ तौर से शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं उन्हें जिस तरह से फंसाया गया है और ऐसे में समाजवादी पार्टी को चाहिए, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को भी चाहिए कि प्रधानमंत्री से उनके विषय पर बात करें। तो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में जो है शिवपाल सिंह यादव नजर आए और शिवपाल सिंह यादव मुलाकात करने के बाद जो है लगातार इस तरह की तमाम बयानबाजी आजम खां के विषय में कही थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी के विधायक की बात कही जाए तो उनका प्रतिनिधिमंडल आज जहां वो सीतापुर जेल गया, माना जा रहा था कि वो समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा से आजम खां मुलाकात करेंगे, लेकिन वो अंदर रहे और उसके बाद जब बाहर निकल करके आए तो मीडिया से खास बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर से कहा कि उनका स्वास्थ्य नहीं सही है, वो आराम कर रहे हैं और जो जेल प्रशासन के जो वहां पर कर्मचारी हैं उनके द्वारा ऐसा मैसेज भिजवाया गया है कि वो अभी आराम कर रहे हैं, इसलिए मुलाकात नहीं कर सकते। ये इसलिए उन्होंने इस बयान पर कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रिया दी और अपने जो भारतीय जनता पार्टी है उस पर कहीं ना कहीं अपने को बीच बचाव करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर बड़े आरोप लगाते हुए साफ तौर से बचाव किया। लेकिन एक बात मैसेज जो बिल्कुल साफ है कि आजम खां नाराज हो गए हैं और जाहिर सी बात यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के विधायक से उन्होंने मुलाकात नहीं की। चलिए ओम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।